ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। यूपी सरकार और हिंदू पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को दिया आदेश। कहा शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए, शिवलिंग के आसपास के एरिया को सील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी में निचली अदालत के उस आदेश पर लगाई रोक जिसमें ज्ञान व्यापी में नमाज के लिए अधिकतम सीमा 20 की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज पर रोक नहीं लगाई जाए। ज्ञान व्यापी मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी। ज्ञान व्यापी के कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। अजय मिश्रा की करीबी पर खबरें लीक करने का आरोप। बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर बरकरार रहेंगे। ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे टीम को वाराणसी कोर्ट ने 2 दिन का दी मोहलत। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का मिला वक्त। वाराणसी कोर्ट में बुधवार को भी होगी सुनवाई। दीवार तोड़ने वाली याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। सर्वे के बाद नक्शा बनाने में जुटे कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा सर्वे की रिपोर्ट लगभग तैयार। ज्ञान व्यापी मामले में इंतजामिया अंजुमन कमेटी के खिलाफ हिंदू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। याचिका में पक्षकार बनाने की मांग। ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर मुख्य वीडियोग्राफर गणेश शर्मा का बयान। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो मस्जिद के भीतर का है। गणेश शर्मा ने कहा वीडियो पुराना जरूर है लेकिन उसी जगह का है जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग के दर्शन हुए। वाराणसी कोर्ट के वकील विजय शंकर रस्तोगी का बड़ा बयान। कहा ज्ञान व्यापी पर लागू नहीं होगा 1991 का वर्शिप एक्ट। 1947 में भी मंदिर ही था ज्ञान व्यापी परिसर। विजय शंकर रस्तोगी बोले जब 1947 में कागज में मंदिर ही था तो एक्ट का उल्लंघन कैसे? जो लोग वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं। जिस नक्शे से ज्ञान व्यापी का पूरा सर्वे हुआ उस नक्शे की एक्सक्लूसिव कॉपी जी मीडिया के पास मौजूद। इसी नक्शे के जरिए कराया गया है सर्वे। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका दायर। वजूखाने से मछलियों को शिफ्ट करने की मांग। सरकारी वकील महेंद्र प्रताप ने दायर की याचिका। वजू के लिए इस्तेमाल पाइप भी हटाने की मांग। ज्ञान व्यापी परिसर से शौचालय शिफ्ट करने की भी मांग थी। ज्ञान व्यापी विवाद के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की केंद्र सरकार से मांग। ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे केंद्र सरकार। ज्ञान व्यापी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओवैसी का बयान। कहा कोर्ट के इस फैसले से निराश हूं, उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। ओवैसी ने कहा जिला कोर्ट में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। मुस्लिम पक्ष को बिना सुने जारी हो रहा है गैर कानूनी आदेश। ओवैसी ने कहा सर्वे करना और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना गैर कानूनी। 1991 के कानून का विरोध हो रहा है। देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। ज्ञान व्यापी विवाद के बीच यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का ओवैसी पर पलटवार। कहा ये देश आक्रांताओं का नहीं बल्कि महात्मा और ऋषि मुनियों का देश है। ज्ञान व्यापी पर बोले मोहसिन रजा मामला अदालत में चल रहा है। अदालत जो भी कहेगी हम उसको लागू करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान का बयान। ज्ञान व्यापी मामले में सेशंस कोर्ट के जज ने जो किया वो आपत्तिजनक। ज्ञान व्यापी परिसर के सर्वे के बाद कानपुर में शिव भक्तों ने मनाया जश्न। भगवान की शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर भगवान की वृहद आरती का आयोजन भी किया। कुतुब मीनार मामले पर टली सुनवाई। वकील के दिल्ली में मौजूद नहीं होने से टली सुनवाई। 24 मई को होगी अगली सुनवाई। कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग तेज। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के चलते आज होने वाली चालीसा पाठ स्थगित। महाराणा प्रताप सेना ने स्थगित किया कार्यक्रम। मथुरा में शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में रखा अपना पक्ष। 1 जुलाई दी गई सुनवाई की अगली तारीख। मथुरा की गिरिराज शिला की ऑनलाइन बिक्री पर हंगामा। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक समय बढ़ाया। इससे पहले 22 मई तक तोड़ा जाना था टावर।
आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। यूपी सरकार ने कहा आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर हुई चर्चा। 4 जून को गोरखपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष समारोह में लेंगे हिस्सा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल सिद्धार्थनगर दौरा। मृतक महिला के परिवार से करेंगे मुलाकात। अखिलेश के दौरे को लेकर 9 ग्राम पंचायत क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर में दर्शन किए। निषाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर गुप्ता का जालौन दौरा। वैश्य समाज के स्वागत समारोह में की शिरकत। बीजेपी को बड़ा तो निषाद पार्टी को छोटा भाई बताया। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड मामले में माफिया कुंचू सिंह समेत 7 लोगों को उम्रकैद की सजा। 9 साल पहले गोली मारकर हुई थी हत्या। मुजफ्फरनगर के गांव पावती खुर्द पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला। 9 मई की घटना पर आरोपी के विरुद्ध एक दलित महिला से जानकारी ली। रामपुर में एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने दारोगा लाइक को निलंबित किया। छेड़छाड़ के मामले में तहसील के संविदा कर्मी पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप। कन्नौज के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2017 में नाबालिग के साथ हुई थी दरिंदगी। मेरठ के टोल प्लाजा पर दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। कार सवार दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने को लेकर जमकर मारपीट की। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली इलाके के लकड़ी हट्टा बाजार में एक लकड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कौशाम्बी में बदमाशों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर तोड़कर लाखों की शराब लेकर चंपत हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में खेमका पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस आत्महत्या या हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी। संभल में रूस से लौटे मेडिकल के छात्र आदिल की बिजली के करंट से मौत। कूलर बंद करने के दौरान करंट की चपेट में आने से हुआ हादसा। सदर कोतवाली इलाके के सैफ खास सराय गांव का मामला। ललितपुर में संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकता मिला महिला का शव। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। बरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। वारदात के बाद चालक छोड़कर फरार। भोजीपुरा इलाके के गांव मकरानपुर गोंटिया का मामला। मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा। रामपुर में डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल की बस पलटी। हादसे में एक बच्ची की मौत, 4 बच्चे जख्मी। ग्रामीणों ने बच्ची के शव को बस के नीचे से निकाला। थाना मिलक खानम क्षेत्र के गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर साइकिलिंग करने वालों को कैंटर ने मारी टक्कर। साइकिलिंग करने वाले पूरे ग्रुप को कैंटर ने मारी टक्कर। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की घटना। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस हुई हादसे का शिकार। बस में सवार 22 लोगों को आई गंभीर चोट। 2 की मौत। कोतवाली बांगरमऊ के पास की घटना। जौनपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। सामने से आ रही ट्रक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। कार चालक समेत 6 लोग हुए जख्मी। फर्रुखाबाद में ग्राम पंचायत अधिकारी का नशे में चूर होकर बार बालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में अधिकारी नशे में बार बालाओं पर नोटों की बौछार कर रहे हैं। जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुंदेलखंड में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। अफसरों को जल्द कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह ने चकिया संयुक्त जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर मरीजों से मुलाकात की। डीएम ने लाइन में लगे मरीज के परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्था का हाल जाना। शामली के जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोक दल के 2 विधायकों के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं के समाधान और विद्युत विभाग की मनमानी के विरोध में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी। पूरे इलाके के तापमान में आई भारी गिरावट। बाजपुर में देर रात आई आंधी ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाई। आंधी से कई घरों की झोपड़ियां उड़ गईं तो कहीं विशालकाय पेड़ तेज हवा से बिजली के तारों पर जा गिरे। और इतना ही नहीं, झोपड़ी में दबकर एक शख्स की मौत हो गई। अगले 4 दिनों तक दिल्ली समेत कई राज्यों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में बारिश की संभावना।
ट्राई की रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वदेशी 5G टेस्ट बेड। कहा 5G टेस्ट बेड से देश की गवर्नेंस में आएगा सकारात्मक बदलाव। पीएम मोदी ने कहा 5G टेस्ट बेड से गांवों में पहुंचेगी 5G तकनीक, गांवों के विकास में निभाएगी अहम भूमिका। मुंबई में आईएनएस सूरत और उदयगिरी स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को समर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारी समुद्री क्षमता हुई और मजबूत। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच स्वदेशी आईएनएस सूरत और उदयगिरी आत्मनिर्भरता की मिसाल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को लेकर आज गृह मंत्रालय की अहम बैठक। एलजी और डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। ट्राई के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जवाहर गोयल भी रहे मौजूद। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। चीनी नागरिकों से पैसे लेकर वीजा इश्यू कराने का आरोप। गलत तरीके से वीजा दिलवाने के आरोप में सीबीआई ने नया केस दर्ज किया। पी चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई आवास पर भी रेड। एलएसी पर नाकामी के बाद चीन अब अरुणाचल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटा। भारतीय सेना हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शराब की दुकान में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला। हमले में एक नागरिक की मौत, 3 जख्मी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल नारकोटिक्स गिरोह का किया भंडाफोड़। सिंडिकेट के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी रहेगी पानी की किल्लत। हरियाणा से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद ही सप्लाई सामान्य हो पाएगी। दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश। अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस लौटाने को कहा। मुंबई के 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपी गिरफ्तार। $200 करोड़ की ठगी मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने 23 अप्रैल से 2 मई तक की भूख हड़ताल। पत्नी से मिलने की मांग पर अड़ा। कॉमेडियन भारती सिंह की बढ़ी परेशानी। अमृतसर के बाद जालंधर के आदमपुर थाने में भी एफआईआर दर्ज। बाल, मूंछ और दाढ़ी को लेकर विवादित टिप्पणी का मामला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का उत्पात। सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों को लगाई आग। इलाके में दहशत का माहौल। मुंबई लोकल में यात्रियों की संख्या बढ़ी। फरवरी 2022 में एसी लोकल में करीब 5000 यात्री सफर करते थे। मई 2022 में रोज 26,000 यात्री कर रहे हैं सफर। असम के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित। मदद के लिए उतरे सेना के जवान। असम के होजाई जिले में बाढ़ का कहर। लोगों के घरों में घुसा पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। असम में नगाव के कामपुर इलाके में बाढ़ का पानी घुसने से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। 16,000 लोग हुए प्रभावित। पाकिस्तान के कराची में भीषण बम धमाका। ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 13 लोग जख्मी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अमेरिका पर आरोप। कहा बिना हमला किए पाकिस्तान को बनाया अपना गुलाम। अमेरिका को बताया स्वार्थी देश। श्रीलंका में पेट्रोल की कमी की वजह से हालात बदतर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा हमारे पास सिर्फ 1 दिन के पेट्रोल का स्टॉक बचा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारी विरोध प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी कर रहे राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में हालात बेहद खराब। नवनियुक्त प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का बयान। उनका लक्ष्य संकट में फंसे देश को बचाना है, किसी व्यक्ति, परिवार और समूह को बचाना नहीं। स्पेन के बार्सिलोना में बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी से टकराई यात्री ट्रेन, 1 मौत, कई यात्री जख्मी। रूस यूक्रेन युद्ध का 83वां दिन आज। मारियोपोल, खेरसोन समेत कई शहरों पर रूसी सेना का हमला जारी। शहर शहर महातबाही का मंजर। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूसी सैनिकों ने रॉकेट हमले से एक घर को किया तबाह। घर में यूक्रेनी सैनिक रहते थे। यूक्रेन के शहरों में चेचन लड़ाके जमकर मचा रहे हैं तबाही। यूक्रेन की सड़कों पर कहर मचाने वाला चेचन लड़ाकों का नया वीडियो आया सामने। रूसी सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों के गोला बारूद डिपो पर दागे तोप। ब्लास्ट में रूसी बारूद डिपो हुआ बर्बाद।
रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। यूक्रेन ने मिसाइल अटैक से रूसी टैंक को उड़ाया। यूक्रेन ने आसमान से रूसी सैन्य वाहनों पर दागी मिसाइलें। रूस ने यूक्रेन के लवीव में किया सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। मिसाइल हमले की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। लवीव के दक्षिण पूर्वी हिस्से में समंदर से रूस ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। रूसी अटैक से कई इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन के लिसिंस्क में रिहायशी इलाके में रूस का हमला। खंडहर में तब्दील हुआ शहर। महातबाही की तस्वीरें आई सामने। रूस से युद्ध में यूक्रेनी सेना के कई वॉलंटियर भी हुए शहीद। शहीद की विधवा ने अपनी पत्नी का किया अंतिम संस्कार। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। अजोवत्सल में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को बाहर निकालने का काम जारी। अजोवत्सल स्टील प्लांट से नोवोज़ोरोस्क शहर लाया गया यूक्रेनी सैनिकों को। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। अजोवत्सल प्लांट से 260 सैनिक निकाले गए। डोनबास में अमेरिकी होवित्जर की मदद से जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। अजोवत्सल में यूक्रेन के 265 सैनिकों ने किया सरेंडर। रूस की राजधानी मॉस्को के बिजनेस सेंटर टावर में लगी भयंकर आग। आसमान में कई घंटों तक छाए रहे काले जहरीले धुएं के गुबार।